इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड स्टेला को दिखाया जाता है, जो कहती है मेरा नाम स्टेला है और क्योंकि मैं हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में ही मैंने अपनी 27 जॉब्स खो दी हैं। फिर हमें उसकी बहादुरी के कुछ किस्से दिखाए जाते हैं। जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को परेशान कर रहा था तो स्टेला ने उसे धूल चटा दी थी। और एक बार जब कोई आदमी लिफ्ट में लड़कियों की फ़ोटोज़ खींच रहा था तब स्टेला ने उसे किक मार के लिफ्ट से बाहर निकाल दिया था। और इसी तरह अच्छे काम करने के चक्कर में उसने आज तक 27 जॉब्स खो दी हैं और अब 28 जॉब वो एक वेट्रेस की कर रही है। फिर दिखाते हैं कि वो वहाँ पर सबको खाना सर्व करती है। उस टाइम वहाँ एक टेबल पर हैरिसन हेज अपनी बेटी मिया के साथ होता है और वो मिया के साथ एक ब्लाइंड डेट पर आया होता है, जहाँ वो कहता है अपनी मॉम के गुजरने के बाद आज तक मिया ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। तो अगर आप मिसेस हेज बनना चाहती हैं तो आपको सच में मिया से प्यार करना होगा। तो डेज़ी कहती है मिस्टर हेज आप फिक्र मत करें, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और वैसे भी मिया तो बहुत अच्छी बच्ची है, मैं इसे बहुत प्यार करूँगी। उसी टाइम हैरिसन को उसके ऑफिस से कॉल आती है, जो सुनने के लिए वो बाहर जाता है और उसके जाते ही डेज़ी अपना असल रूप दिखाने लगती है और कहती है मैं तुम्हारी होने वाली स्टेप मदर हूँ मिया, तो तुम अब चुप रहने का नाटक बंद करो। फिर वो मिया की ड्राइंग्स को भी नीचे गिरा देती है। उस टाइम स्टेला ये सब देख रही थी और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पूरी कोशिश करती है कि वो इनके मामले में ना पड़े, क्योंकि वो अपनी ये जॉब भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन डेज़ी अपनी हद पार कर चुकी थी और ये देखकर स्टेला अपने आप को रोक नहीं पाती और जाकर डेज़ी के मुंह पर पानी फेंक देती है। उस टाइम हैंसन भी वहाँ आ रहा था। तभी स्टेला कहती है तुम इतनी बड़ी हो के भी एक बच्ची को कैसे बुली कर सकती हो। ये सब हैंसन सुन लेता है और गुस्से से डेज़ी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी मैनेजर वहाँ आता है और स्टेला से कहता है तुमने हमारे कस्टमर की इंसल्ट कैसे की, मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। तो स्टेला कहती है आप क्या मुझे निकालेंगे, मैं खुद ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी हैरिसन उसे रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें एक जॉब दे सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि स्टेला अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज हेज ग्रुप के मालिक हैरिसन हेज ने उसे एक जॉब ऑफ़र की है, जहाँ उसे उनकी बेटी की स्टेप मदर बनकर उसका ध्यान रखना होगा और इसके लिए उसे $5 मिलियन दिए जाएंगे। पहले तो उसके पेरेंट्स उसे स्टेप मदर बनने से मना करते हैं। तो स्टेला कहती है मॉम ये कौन सा असली शादी है, और ये सोचें कि अगर मैंने 1 साल उनकी बेटी के अच्छे से ध्यान रखा और वो बोलने लग गई तो मुझे तो $5 मिलियन मिल जाएंगे ना, और इस जॉब में मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर स्टेला के समझाने के बाद उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। फिर वो दोनों स्टेला का सामान पैक करके उसे एक मुर्गी और कुछ सब्जियां देकर उसके साथ बाहर जाते हैं, जहां हैरिसन उसे लेने आया होता है और सामान देखकर कहता है क्या ये सारा सामान लेकर जाना है। तो स्टेला कहती है मेरे पेरेंट्स ने ये सामान मुझे बहुत खुशी से दिया है, डोंट वरी ये सब अच्छा सामान है। तो वो कहता है ठीक है हम ये ले जाते हैं। फिर वो ड्राइवर से सामान रखने को कहता है। फिर स्टेला भी अपने पेरेंट्स को बाय बोलती है और हैरिसन के साथ चली जाती है। फिर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो हैरिसन अपनी सारी मेड से कहता है कि ये स्टेला है मेरी वाइफ और आज से यही लेडी ऑफ द हाउस है। फिर स्टेला मिया को देखती है और भाग के उसे हग करने के लिए जाती है, लेकिन उसी टाइम मिया वहाँ से उठ जाती है और स्टेला ज़मीन पर गिर जाती है। फिर मिया हैरिसन के पास चली जाती है। फिर स्टेला अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है हाय मिया, मैं स्टेला हूँ, तुम्हारी स्टेप मॉम। मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ और तुम्हें बुरे लोगों से भी बचा सकती हूँ। इसके साथ मेरी एक वीकनेस भी है कि मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन आज से तुम मेरी गर्ल हो। अगर किसी ने भी तुम्हें बुली किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें डांटेंगे तो मैं उनसे भी फाइट करूँगी। फिर वो उसे हग कर लेती है और कहती है जब तक तुम मुझे हग नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर मिया ना चाहते हुए भी उसे हग कर लेती है। उस टाइम स्टेला और मिया को साथ देकर हैरिसन सोचता है शायद इस बार मुझे सही लड़की मिली है। फिर तभी उसे ऑफिस से कॉल आती है। एक्चुअली उसे एक बिज़नेस ट्रिप पर जाना था। फिर वो स्टेला से कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, क्या तुम घर संभाल लोगी। तो वो कहती है मैं सब संभाल लूँगी एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके दूर होते हुए मिया को कुछ भी हुआ तो मैं खुद आपको $5 मिलियन दूंगी। फिर हैरिसन मेड से कहता है कि जब तक मैं आ नहीं जाता
तब तक घर में सब स्टेला का कहा मानेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिया सोचती है नहीं, मैं कभी भी किसी को भी अपनी मॉम की जगह नहीं लेने दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्टेला और मिया खाना खा रही होती हैं। तभी थोड़ा सा खाना खाने के बाद मिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन स्टेला उसे रोकती है और उसे और खाना खाने के लिए कहती है। तो मिया उसे फ़ोन पर लिखकर कहती है कि बस मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। तो स्टेला कहती है तुमने खाया ही क्या है, आई नो तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया। फिर वो मेड से कुछ और खाने बनाने को कहती है जो हर बच्चे को पसंद होते हैं, लेकिन मेड कहती है मैम सर अब यहाँ से चले गए हैं तो आपको अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। फिर मिया सोचती है डैड चले गए हैं, अब ये भी बाकियों की तरह मुझे बुली करेगी। फिर मेड मिया के कान भरने लगती है और कहती है कि उसका ख्याल सिर्फ वो रख सकती है और उसके अलावा वो किसी और पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करे। ये सुनकर स्टेला समझ जाती है कि अब तक मिया बोली क्यों नहीं, क्योंकि घर में सब मेड्स उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बजाय बस उसको बुली करने में लगी हुई हैं। फिर वो गुस्से से स्पून नीचे रखती है। ये देखकर मिया डर जाती है और सोचती है लगता है अब ये मुझे बुली करने लगी हैं। लेकिन वो वेंडी से कहती है कि आखिर तुम यहाँ करती क्या हो जो इतना बोल रही हो। तो वो कहती है मैम मैंने मिया की डेली नीड्स का ख्याल रखना होता है। तो स्टेला कहती है हाँ मुझे तो लगा था कि तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो। फिर वो मिया से कहती है कि मिया तुम्हें पता है कि मेरी मॉम बहुत अच्छी कुकिंग करती है, मैं जल्द ही अपनी मॉम से कहकर तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनवाऊंगी। ये सुनकर मिया शॉक हो जाती है और सोचती है क्या ये मुझे बुली नहीं करेंगी। फिर स्टेला उसी टाइम वेंडी को फायर कर देती है और बाकी सब मेड से भी कहती है कि अगर तुम लोगों ने कभी भी मिया को बुली किया तो मैं तुम सबको भी जॉब से निकाल दूंगी। फिर वो मिया के लिए दोबारा खाना बनवाती है और इस बार खाना उसकी पसंद का होता है। लेकिन मिया सोचती है मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ अच्छा बनना कर नाटक कर रही हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकी बातों में नहीं आऊँगी। स्टेला समझ गई थी कि मिया उसके सामने नहीं खाएगी, इसीलिए वो बाहर चली जाती है और उसके जाते ही मिया खुश होकर खाना खाने लगती है। और ये देखकर छुप कर खड़ी हुई स्टेला उसको बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि सिर्फ इसे खाना खिलाना काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ भी करके ऐसा करना होगा जिससे ये बोलने लगे। फिर नेक्स्ट डे स्टेला मिया के लिए भर भर के शॉपिंग करके आती है और उसे उसकी लाई हुई फ्रॉक पहनने को कहती है। तो मिया कहती है मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। लेकिन स्टेला कहती है नहीं तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं हैं, तुम हमेशा ब्लैक और वाइट कपड़े पहनती हो जबकि तुम्हें तो कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन मिया वो फ्रॉक पहनने से इनकार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। पर स्टेला हर वो कोशिश करती है जिससे मिया वो फ्रॉक ट्राई करने के लिए मान जाए और फाइनली बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद मिया मान जाती है। फिर स्टेला अपने हाथों से मिया को तैयार करती है और उसकी ब्रेड्स भी बनाती है। मिया को भी अपना मेकओवर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है मेरी मॉम भी ऐसे ही मेरी ब्रेड्स बनाया करती थी। फिर स्टेला मिया को एक और सरप्राइज़ देती है जहाँ पे वो उसके रूम का मेकओवर करती है और उसे एक गर्ली रूम बना देती है। ये देखकर मिया को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो स्टेला को ऐसा ही दिखाती है जैसे उसे ये रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर स्टेला मिया से कहती है कि चलो आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ, लेकिन मिया उसे मना करती है। पर स्टेला कहती है जब तक तुम खुद बोल कर मुझे कुछ नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारी हाँ ही समझूंगी। फिर तभी हैरिसन वहाँ आ जाता है और स्टेला उसे बताती है कि वो मिया को नहलाने वाली है। मिया इशारों से हैरिसन को नो बोल रही होती है, लेकिन वो सोचता है कि मिया काफ़ी एक्टिव लग रही है और काफ़ी पहले से बेहतर भी लग रही है, इसीलिए स्टेला जो कर रही है मैं उसे करने देता हूँ। फिर वो मिया से स्टेला की बात मानने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब स्टेला रूम में आती है तो हैरिसन वहाँ पर चेंज कर रहा होता है। उसे देखकर स्टेला मुड़ जाती है। तो हैरिसन कहता है क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हो। तो स्टेला कहती है एक्चुअली मिया ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया है, वो मेरे साथ सोने को तैयार ही नहीं है। तो हैरिसन कहता है अब अगर ऐसी बात है तो तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगा, क्योंकि अगर हम दोनों सेम रूम में नहीं सोए तो सर्वेंट्स हमारे बारे में गॉसिप करेंगे और ये सब मॉम को एक्सप्लेन करने में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो स्टेला कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामास देखे हैं इसीलिए मैं सब जानती हूँ और मैं फुली रेडी हूँ। फिर वो अपने सूटकेस में से एक टेंट निकालती है और उसके अंदर सोने चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों मिया के साथ शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पर स्टेला ज़बरदस्ती उन दोनों को फ़ोटो बूथ में लेकर जाती है और फिर वो तीनों वहाँ पर क्यूट सी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। फिर फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद
स्टेला अपने फ़ोन में और उन दोनों के फ़ोन में उन फैमिली पिक्चर्स को डाल देती है और कहती है अगर किसी ने भी ये निकाला ना तो उसकी खैर नहीं। ये देखकर मिया सोचती है मॉम के जाने के बाद ये हमारी फर्स्ट फैमिली फ़ोटो है। फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे स्टेला मिया को स्कूल छोड़ने आती है और कहती है अगर कभी भी तुम्हें कोई भी बुली करे तो तुम बस मुझे कॉल कर देना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर तुम्हें मेरी याद आए तब भी तुम मुझे कॉल कर देना। तो मिया कहती है तुम बहुत बोलती हो। ये सुनकर स्टेला चुप हो जाती है। फिर तभी वहाँ पर मिसेस डेविस और उनके साथ कुछ और औरतें भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन वो सब बहुत बदतमीज़ थीं। एक्चुअली स्कूल में एक पीटीए इलेक्शन होने वाला है, जहाँ जिस बच्चे की मॉम सबसे ज़्यादा अपने पैसों को शो करेगी उन्हें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वही स्कूल के इलेक्शन को जीतेगी। और इस पीटीए की इतनी इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इसके प्रेसिडेंट स्कूल में होने वाले काफ़ी एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर सकती है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के बच्चे या बच्ची को स्पेशल प्रोटोकॉल भी मिलेगा। ये सुनकर स्टेला सोचती है अभी तो सब ठीक है, लेकिन बाद में अगर किसी ने मिया को परेशान किया तो। फिर वो कहती है कि मैं भी इस इलेक्शन में खड़ी होंगी। ये सुनकर मिसेस डेविस उसका मजाक उड़ाती है और कहती है पीटीए प्रेसिडेंट वो बनती है जिनकी फैमिली अमीर हो, लेकिन तुम्हारे तो कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तुम्हारी फैमिली कितनी गरीब है। ये सुनकर स्टेला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैनेजर स्टेला को भी इलेक्शन में खड़े होने का कार्ड दे देता है और बताता है कि इलेक्शन के लिए मीटिंग सैटरडे को होगी। फिर स्टेला मिया के साथ घर आती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी और कहती है आखिर वो औरत अपने आप को समझती क्या है, मुझे गरीब कह रही थी, क्या मेरे कपड़े गरीबों वाले हैं। वो औरत बहुत बदतमीज़ है। तभी हैरिसन भी वहाँ आ जाता है तो स्टेला कहती है चाहे जो हो जाए मैं पीटीए जीत कर रहूँगी, वरना वो मिसेस डेविस पता नहीं हमारी मिया को कितना बुली करेगी। तो हैरिसन कहता है तुम जो करना चाहती हो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है थैंक यू बॉस। फिर वो मिया के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसी टाइम हैरिसन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि आज ही मिया के स्कूल को 10 एकेडमिक बिल्डिंग्स डोनेट कर दो। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं और स्टेला कहती है बॉस आप मेरे हीरो हो। नेक्स्ट दिखाते हैं कि पीटीए इलेक्शन का दिन आ जाता है और वहाँ पर सारी लेडीज़ मिसेस डेविस को महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रही थी क्योंकि अभी तक वहाँ सबसे रिच वही थी और वो सब गिफ्ट्स इसीलिए दे रही थी ताकि मिसेस डेविस उनके बच्चों को बुली ना करे। लेकिन तभी स्टेला वहाँ आ जाती है जो बिल्कुल एक रिच लेडी की तरह रेडी होकर आई थी और उसे देखकर मिसेस डेविस बहुत जेलस हो रही होती है। फिर इलेक्शन शुरू होता है और सब लेडीज़ बताना शुरू करती हैं कि उनकी फैमिली के पास कितना पैसा है, लेकिन हर एक लेडी के बताने के बाद स्टेला बस ये कहती है कि उसके हस्बैंड ने इस स्कूल को 10 बिल्डिंग्स डोनेट की हैं। फिर मिसेस डेविस भी अपनी फैमिली के पैसों के बारे में बताती है, लेकिन उसके जवाब में भी स्टेला यही कहती है कि उसके हस्बैंड ने स्कूल को 10 बिल्डिंग्स डोनेट की हैं और एक बिल्डिंग की कीमत $10 मिलियन है। ये सुनकर मिसेस डेविस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो ये कंपटीशन हार चुकी है। फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स वोटिंग से निकाले जाते हैं जहां पर बाकी सारी लेडीज़ स्टेला को सपोर्ट करती हैं और इसके साथ स्टेला स्कूल की पीटीए प्रेसिडेंट बन जाती है। फिर स्टेला स्पीच देती है और कहती है थैंक यू एवरीवन मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है। फिर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद स्टेला मिया के साथ होती है और वो दोनों कपकेक्स खा रहे होते हैं। तभी बहुत सारी लेडीज़ स्टेला के पास आती हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती हैं और ये देखकर मिया भी बहुत खुश होती है। तभी मिसेस डेविस अपने बेटे लियो को मिया के पास भेजती है जो मिया से माफ़ी मांगने का नाटक करता है और उसे अपने साथ ले जाकर लॉकर रूम में बंद कर देता है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मिया का फ़ोन भी डेड हो गया था। ये देखकर वो डर के रोने लगती है। दूसरी तरफ जब स्टेला को पता चलता है कि मिया मिसिंग है तो वो उसे ढूंढने जाती है, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो वो हैरिसन को कॉल करके बताती है कि मिया मिसिंग है। दूसरी तरफ मिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे कुछ साल पहले मिया और उसकी मॉम के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे, जहाँ पर मिया की मॉम ने उसे जंगल में छुपा दिया था और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कुछ मत बोलना। फिर वो खुद गुंडों के सामने चली गई थी जिस वजह से उनकी डेथ हो गई और उस दिन से लेकर आज तक मिया चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ मिया डर के मारे बेहोश होने लगती है, लेकिन उसी टाइम स्टेला उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उसे हग कर लेती है
और कहती है डोंट वरी मियाँ, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वो मियाँ को लेकर मिसेस डेविस के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या इसने तुम्हें लॉक किया था। तो मियाँ कहती है हाँ। मियाँ की बात सुनकर स्टेला को बहुत गुस्सा आता है और वो मिसेस डेविस के बाल पकड़ लेती है और उससे लड़ने लग जाती है। लेकिन तभी मिसेस डेविस स्टेला को नीचे गिरा देती हैं। ये देखकर मियाँ सबके सामने बोलती है और कहती है मेरी मॉम को मत मारो। उस टाइम हैरिसन भी वहाँ आ जाता है और मियाँ को बोलते हुए देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो जाकर स्टेला को उठाता है। फिर स्टेला मिसेस डेविस को स्लैप करती है और फिर हैरिसन भी उसे स्लैप करता है और सबके सामने उसकी पोल खोल देता है और सबको बताता है कि स्कूल प्रेसिडेंट बनने के बाद इसने $10 मिलियन इलीगली कमाए हैं और इस सब का सबूत वो पहले ही पुलिस को दे चुका है, जो किसी भी टाइम मिसेस डेविस को लेने आती होगी। फिर वो स्टेला और मियाँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में स्टेला मियाँ को सेल्फ डिफेंस के बारे में बता रही होती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। और ये देखकर हैरिसन सोचता है चाहे मैं जितने भी डॉक्टर्स ले आऊँ या जितनी भी नैनीज़ रख लूँ, लेकिन कोई भी एक माँ का मुकाबला नहीं कर सकता। स्टेला थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए। फिर वो सब घर जाते हैं। वहाँ जाकर स्टेला कहती है कुछ दिनों बाद मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है, तो क्या आप मुझे कुछ दिन मेरे पेरेंट्स के घर जाने देंगे। तो हैरिसन कहता है ठीक है, और जब तुम जाओगी तो पीछे से मियाँ का ध्यान मैं रख लूँगा। ये सुनकर स्टेला बहुत खुश होती है और वो मियाँ को और हैरिसन को हग कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो जाने के लिए कपड़े ट्राई कर रही होती है, तभी स्टेला मियाँ को आवाज़ देती है उससे पूछने के लिए कि वो कौन सा ड्रेस पहने। लेकिन जब मियाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ें देने के बाद भी नहीं आती तो स्टेला उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते उसकी मॉम के रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि मियाँ वहाँ बैठ कर रो रही है। फिर जब स्टेला उससे पूछती है कि वो क्यों रो रही है, तो वो उसे बताती है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और कहती है स्टेला तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं जितना ज़्यादा तुम्हें पसंद करूँगी मेरी मॉम उतना ही ज़्यादा मुझसे नाराज़ होंगी। उन्हें लगेगा कि मैं उनको भूल गई हूँ और मैं उनको धोखा दे रही हूँ। तो स्टेला कहती है मियाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उसे सच बताती है और कहती है मियाँ एक्चुअली तुम्हारे डैड ने और मैंने शादी नहीं की, उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। तो मियाँ कहती है क्या तुम बस पैसों के लिए मेरे से अच्छा बिहेव कर रही हो। तो स्टेला कहती है शुरू में मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया, और जब भी तुम्हें कोई बुली करता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसकी बैंड बजा दूँ। मियाँ तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे मॉम कहने की ज़रूरत है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन मैं भी अब से तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, तुम्हें सजाऊँगी, तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगी, एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड की तरह। ओके। तो वो कहती है मैं जानती हूँ स्टेला, तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो उसे हग कर लेती है। उस टाइम हैरिसन भी पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि स्टेला के जाने के बाद मियाँ और हैरिसन को उसकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने उसके घर जाते हैं और वहाँ पर स्टेला की फैमिली भी उनका बहुत खुशी से वेलकम करती है और उनसे मिलके मियाँ भी बहुत खुश होती है। तभी मिसेस टेलर मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए मियाँ और हैरिसन को रुकने के लिए कहती हैं और मियाँ को उसकी खुशी के लिए हैरिसन मान जाता है। फिर स्टेला मियाँ को अपने साथ रूम में लेकर आती है और कहती है आज रात हम दोनों यहीं सोएंगे। स्टेला का रूम देखकर मियाँ बहुत खुश होती है। फिर रात को मियाँ को सुलाने के बाद स्टेला बाहर हैरिसन के पास आती है जो सोफे पर सो रहा था और उसे उठाकर अपने साथ रूम में ले आती है, जहाँ उसने ज़मीन पर उसके लिए बिस्तर बिछाया था। फिर हैरिसन वहाँ लेट जाता है और कहता है स्टेला थैंक यू सो मच मियाँ का इतना ख्याल रखने के लिए, तुमने हमारी ज़िंदगी में आकर हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। अब से तुम्हें फ्यूचर में अगर कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तो स्टेला कहती है इट्स ओके। फिर वो कहता है स्टेला क्या तुम मियाँ की रियल मॉम बनना चाहती हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे वो सब मिलकर बाहर खाना खाने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में स्टेला की आंटी उन्हें रोक लेती हैं और ताने देने लगती हैं और कहती हैं स्टेला क्या तुम्हें फिर से काम से निकाल दिया गया है। तुम्हें पता है मेरी बेटी तो हेज़ ग्रुप में काम करती है और मेरी बेटी ने बताया है कि हेज़ ग्रुप का बॉस बहुत ही यंग और हैंडसम है।
फिर तभी हैरिसन का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहता है, मिस्टर हेस, जो आपने सामान मंगवाया था वो सब मैं ले आया हूँ। मिस्टर हेस का नाम सुनकर वो आंटी शॉक हो जाती है और स्टेला से माफ़ी मांगने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर वो सब हंसने लग जाते हैं। फिर रात को स्टेला हैरिसन के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि आज उसकी वजह से वो जॉबलेस नहीं है और जॉब होने की वजह से ही वो उन आंटी के सामने अपने मॉम डैड को प्राउड फील करवा सकी है। तो वो कहता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये जॉब तो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मिली है। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिड ऑटम फेस्टिवल शुरू हो जाता है और वो सब मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तभी हैरिसन को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कहती हैं कि परसों फैमिली डिनर है, तो तुम मिया और स्टेला को लेकर वहाँ ज़रूर आना। और डोंट वरी, ये बस एक सिंपल सा फैमिली डिनर है। तो वो कहता है ठीक है। फिर फ़ोन रखने के बाद वो स्टेला को बताता है कि उसकी मॉम फियोना ने परसों उनको डिनर पर बुलाया है। तो स्टेला कहती है, फियोना तो वही लेजेंडरी वुमन है ना जिन्होंने हेज़ ग्रुप को बनाया था। तो स्टेला कहती है, मिया क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ। तो स्टेला कहती है ठीक है, फिर हम सब परसों डिनर पर जाएंगे। तभी स्टेला की मॉम उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक बलून भी देती हैं। ये देखकर वो सब हंसने लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो सब डिनर पर जाते हैं, जहाँ हैरिसन अपनी मॉम से मिलता है और स्टेला को भी मिलवाता है। और साइड पर हैरिसन की आंटी होती है, जो हैरिसन के अंकल की डेथ के बाद फियोना और उसके हस्बैंड के साथ उनके घर में ही रहती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे मालकिन वही है। उसके बाद आता है हैरिसन का कज़न, जो एक नंबर का प्ले बॉय है। फिर ऊपर से हैरिसन की ग्रैंड माँ आती हैं, जो फियोना पर चिल्लाने लगती हैं कि अभी तक खाना टेबल पर क्यों नहीं लगा। ये देखकर हैरिसन को उसकी मॉम के लिए बहुत बुरा लगता है और स्टेला सोचती है, इस फैमिली में सब इतना वियर्ड क्यों हैं। फिर वो सब खाना खाने लगते हैं, जहाँ फियोना मेड्स की तरह काम कर रही थी और बाकी सारी फैमिली जैक को और उसकी मॉम को फेवर दे रही थी। ये देखकर स्टेला सोचती है, जिस औरत ने पूरा हेज़ ग्रुप खड़ा किया है, आज ये सब उसे मेड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और एक आंटी जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसे घर की लेडी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तभी ग्रैंडमा कहती हैं, हैरिसन जैक अब बड़ा हो गया है, तो तुम अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट इसे दे दो। तुम्हारे अंकल के जाने के बाद अब तुम्हें जैक का ख्याल रखना होगा। ये सुन के स्टेला को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ऐसे कैसे इसे जनरल मैनेजर बना दें, इसने आज तो कोई काम किया है, कोई प्रोजेक्ट हासिल किया है। तो मिस्टर हेस कहते हैं, स्टेला तुम हमारी फैमिली मैटर में मत बोलो। तो वो कहती है, मैं हैरिसन की लीगल वाइफ हूँ और मैं किसी को भी उनका हक नहीं लेने दूंगी। तभी जैक उठता है और कहता है, स्टेला तुम होती कौन हो ये कहने वाली? इस फैमिली में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन स्टेला कहती है, अच्छा अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। फिर वो सबके सामने उसे मारने लगती है और कहती है, मेरी फैमिली को बुली करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर मिस्टर हेस स्टेला को रोकते हैं और जैक से माफ़ी मांगने को कहते हैं, लेकिन स्टेला कोई माफ़ी नहीं मांगती और कहती है, मिस्टर हेस आप अपने बेटे से ज़्यादा किसी और के बेटे को फेवर दे रहे हैं, तो माफ़ी तो आपको अपनी फैमिली से मांगनी चाहिए। ये सुनकर कार्टर फियोना को स्टेला को रोकने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, ये बच्ची जो भी कह रही है वो सच्ची है। तभी मेगन झूठा नाटक करने लगती है और कहती है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से आज ही। ये सुनकर कार्टर फियोना को सबके सामने स्लैप करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर हैरिसन कहता है, जैक चाहे जो हो जाए, मैनेजर की पोस्ट तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और आज अगर मेरी मॉम ने खाना नहीं खाया तो कोई भी यहाँ खाना नहीं खाएगा। फिर वो सारी डिशेस को ज़मीन पर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि स्टेला फियोना के पास आती है। तो फियोना कहती है, जब हैरिसन छोटा था तब मेगन की वजह से उसके डैड और मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम काम को देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे हैरिसन को एक फ़ैमिली भी देनी चाहिए, इसीलिए मैंने बिज़नेस छोड़ा और फैमिली को टाइम देने लगी और अपने बेटे को एक अच्छी फैमिली देने के लिए मैंने ये सब सहा। तभी हैरिसन वहाँ आता है और कहता है, लेकिन मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए मॉम, मुझे तो मेरी वो मॉम पसंद थी जो कभी हार नहीं मानती थी और ना ही किसी के सामने झुकती थी। मुझे अभी भी आप पे बहुत प्राउड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बने। तो फियोना कहती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो हैरिसन कहता है, आप मिस्टर हेस को डिवोर्स दे दें। फिर नेक्स्ट डे जब कार्टर
को डाइवोर्स पेपर मिलते हैं तो वो शॉक हो जाता है और कहता है फियोना मैं कभी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। फिर जब वो फियोना को याद कर रहा होता है तभी नीचे से उसे जैक की आवाज़ आती है जो कहता है फाइनली फियोना चली गई है मॉम, अब ये घर हमारा हुआ। तो मेगन कहती है उसको निकालना मुश्किल तो था लेकिन फाइनली हम कामयाब हुए। ये सब कार्टर सुन रहा होता है और फिर अफसोस करने लगता है कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ा और दूसरे की फैमिली को फेवर क्यों दिया। फिर दिखाते हैं कि फियोना को अच्छा फील करवाने के लिए स्टेला और हैरिसन उसे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और फियोना भी बहुत खुश होती है और उनकी फैमिली में आने के लिए स्टेला को थैंक्स भी कहती है। तभी कार्टर, मेगन और जैक वहाँ आ जाते हैं और कार्टर कहता है फियोना हम फैमिली हैं, प्लीज़ वापस चलो मेरे साथ। फिर मेगन भी उससे माफ़ी मांगने का नाटक करती है तो फियोना कहती है अगर तुम सबका नाटक ख़त्म हो गया है तो अब जाओ यहाँ से। तो मेगन कहती है फियोना अगर तुमने मुझे आज माफ़ नहीं किया तो मैं अभी यहाँ अपनी जान दे दूँगी। तो फियोना कहती है थोड़ा जल्दी करना, जो भी करना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और डोंट वरी मैं तुम्हारी फ्यूनरल पर ज़रूर आऊँगी। तभी कार्टर कहता है फियोना अब बस करो और घर वापस चलो, हम एक फैमिली हैं। तो फियोना कहती है कार्टर अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो आराम से मुझे डाइवोर्स दे दो। और फिर उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि घर जाकर फियोना कहती है हैरिसन मैं जानती हूँ कि तुमने स्टेला से शादी नहीं की लेकिन अब तुम्हें उसे प्रपोज़ कर देना चाहिए क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करती है। तो वो कहता है ओके मॉम, मैं भी उसे 1 मिलियन देकर हमारा बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता ख़त्म करता हूँ और फिर बाद में उसे प्रपोज़ कर दूँगा। फिर वो स्टेला को $1 मिलियन भेज देता है। ये देखकर स्टेला सोचती है कि शायद अब हैरिसन उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। दूसरी तरफ हैरिसन स्टेला को प्रपोज़ करने की तैयारियां कर रहा होता है। तभी मियाँ कहती है मैं अभी जाकर स्टेला को बुलाती हूँ, लेकिन जब वो रूम में जाती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि स्टेला वहाँ नहीं थी, वो अपना सारा सामान लेकर चली गई थी। तो हैरिसन कहता है डोंट वरी मियाँ, मैं स्टेला को ज़रूर वापस लेकर आऊँगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि स्टेला भी मिया और हैरिसन को याद करके बहुत रो रही होती है। फिर जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तभी हैरिसन उसके पास आ जाता है और उसे हेलो किटी वाला बुके देता है। जो स्टेला कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले आपने ही मुझे पैसे देकर मुझसे ब्रेकअप किया था ना। तो वो कहता है वो पैसे मैंने हमारे बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए दिए थे ताकि मैं तुम्हें परस्यू कर सकूँ। स्टेला मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर वो शर्मा जाती है लेकिन हैरिसन उसे अपने क्लोज करता है और वो दोनों किस कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।